को पार्टी की तरफ से नमस्कार धन्यवाद है। मैं इसी रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहन है। घर में मेरा छोटा भाई है जिसका नाम रतन है, और हमारा एक दोस्त है जिसका नाम मनहर अली पठान। साथियों, हमारी कहानी बड़ी बड़ी कहानी है। मेरे माता पिता ये दुनिया छोड़ करके भगवान को, लेकिन मरते वक्त पिताजी हमसे दो बातें बताए थे। पहली बात तो बताए थे कि बेटा मोहन, तू बड़ा है, तू सयाना हो गया है, समझदार है, लेकिन तुम्हारा भाई रतन बहुत नादान है, अभी ना समझे है। हो ना हो मुझे कुछ हो जाए तो मैं बाबू शेखर के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ, वो कमा करके अदा कर देना। दूसरी बात ये बताए थे कि बेटा मोहन, तेरा भाई रतन छोटा तो है भी है, अब तेरे हाथ में ये रहेगा, इसकी देखभाल और जिलाना खिलाना पढ़ाना लिखाना सब तेरे हाथ होगा। इतना कह करके मेरे बाबूजी हमको गए थे। आज हमारा भाई पढ़ाई कर रहा है और बाबू साहब का कर्ज ब्याज मूर जोड़ करके 5000 हो गया है। आए दिन वो हमारे झोपड़ी पढ़ाते हैं, मुझे बहुत मारते हैं, मुझसे पैसा मांगते हैं कि मोहन मेरा कर्ज अदा कर दो। कहाँ से अदा करूं? आप लोग सोचिए, इतनी गरीबी है कि दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ तो शाम को एक टुकड़ा रोटी मिलती है। और मेरा भाई रतन संदेशा भेजा है कि भैया परीक्षा नजदीक आ गई है, फीस जमा करना है। मास्टर रोज पैसा मांगते हैं कि रतन फीस जमा कर दो। कहाँ से जमा करूं भैया? अगर व्यवस्था ना हो पाए तो मैं घर वापस चला हूं भैया। इतना सुनने के बाद मुझे बहुत डर लगता है, मेरा भाई पढ़ाई नहीं कर पाएगा, हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर वो परीक्षा नहीं दे पाएगा तो कल अपने दिल में यही सोचेगा कि बाबूजी आज होते तो हमारी पढ़ाई जरूर होती, चाहे कर्ज ही काट कर पैसा देते। और मेरा मनहर एक दिन हमसे ये बोला कि भाईजान, अजमेर शरीफ में उर्स लगा हुआ है, मैं उर्स देखने जाऊंगा। वो चला गया उर्स देखने, लेकिन अभी कोई पता नहीं लगा वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कैसा है हमारा दोस्त संजय, न जाने कहाँ है, क्या कर रहा है। चल रहा हूँ, आगे मिलेगा, उससे कुछ बातें जरूर होंगी। राम संजय, कहो कैसे हो? भैया हमारा तो ठीक है, लेकिन आपका क्या हाल है भैया? क्या हाल बताओ संजय, तू तो हमारी हर मजबूरी जानता है, हाँ, समझता है संजय। मनहर भाई अजमेर शरीफ गए, अभी तक वापस नहीं आए, उनकी चिंता सता रही है। और मेरा भाई रतन पैसा मांग रहा है। क्या भैया? परीक्षा नजदीक आ गई है, फीस लगी हुई है, कहाँ से जमा होगी फीस? भैया
लेकिन इतना पैसा मिलेगा कहाँ भैया? क्योंकि भैया यहाँ पे एक दिन काम करते हैं भैया तो पैसा देने के लिए, मजूरी देने के लिए एक हफ्ता दौड़ाते हैं भैया। अरे ओ भैया, अगर हम सब यहाँ पे रहेंगे तो छोटे भैया की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी नहीं दे पाएंगे। भैया हमारे विचार में ये आ रहा है कि भैया आओ हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। भैया और क्या वहाँ चलेंगे भैया, अगर काम मिल जाएगा भैया तो भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी दे उठेगा भैया। ठीक है संजय, यहाँ रहने से गुजारा नहीं होगा। और क्या, शहर चलेंगे, कुछ न कुछ कमाएंगे। हाँ भैया, पहले हम मुन्ना की फीस जमा करेंगे। हाँ हाँ चलो आराम करते, उसके बाद शहर चलेंगे। हाँ भैया आराम करते हैं। गरीबों की बस्तियां, बस्ती में मोहना का एक झोपड़ी है बे। आवाज लगाओ सेंट्रल को, तहसाने को कि बाबू सेठा सिंह तेरे दरवाजे तक आ पहुंच चुके। ठीक है भाई साहब, मैं मोहन को आवाज लगाने चल रहा हूँ। अगर मोहन अपनी झोपड़ी में होगा तो जरूर बोलेगा। अरे वो मोहन, वो अपनी झोपड़ी पर सो रहा है, आराम कर रहा है। ये देख, तेरे झोपड़ी के दरवाजे के सामने बाबू जमींदार साहब आए हैं। बड़े भैया कैसी आवाज आ रही संजय? ये यार आवाज तो आ रही है भैया, समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन आया है, बुला रहा है। और क्या, चलो आ देखते हैं। हाँ चलिए भैया देखते हैं। तो अपनी झोपड़ी में सो रहा है, आराम फरमा रहा है। ये जमींदार साहब तेरे झोपड़ी, अपने हवेली से चलकर तेरे झोपड़ी तक आए हैं और कब से खड़े हुए हैं। भैया आप जमींदार के हैं भैया? अबे मैं तो जमींदार का आदमी हूँ। कहा का मतलब भैया जमींदार का भतार है आप? अबे उनका नौकर हूँ, नौकर। कहाँ भैया आप ऐसा बोले भैया, आप आदमी कहते हैं। अरे वही नौकर हूँ उनका। ठीक है भैया, बाबू साहब के पास लिया के चले भाई। बाबू साहब के चरणों में इस गरीब मोहन का प्रणाम स्वीकार। बाबू साहब, आप मेरे ऊपर नाराज हैं क्या? क्या बात है? मोहन, आपके पास आने में लेट हो गया। मोहन तू मेरी बातों पर गौर करोगे। तो सुन बे मोहना बात हमारी, सुन बे मोहना बात हमारी, दिया ना करता अभी हमारा। साल का दिन बीत गया, कर्ज चुकाया है नहीं, बाप तेरा मर गया साला, मुंह दिखाया है नहीं, मार कर दूंगा बेहाल, तो सुन बे पहला बात हमारी।
जो चुकाया नहीं अपना झोपड़ी में बैठकर आराम फरमा रहा है साले। बाबू मेरी बात सुनिए। और भाई काला खाना नहीं खाया हूँ। हमारे झोपड़ी में एक दाना नहीं है। ऊपर से मेरा छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, उसकी परीक्षा नजदीक आ गई। सरकार मुझे कुछ समय दे दीजिए, परीक्षा हो जाएगी। मैं मेहनत मजदूरी करके आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा। देख लिया करे वो दो साले के साथ मेरे भाई की पढ़ाई कर रहा फीस लगे। अरे तो साले तेरा भाई पढ़ लिख कर एक IAS अधिकारी नहीं होगा। कर कहीं लेगा मरेगा बेसारा काम करेगा वो। साले सूद सांगनी तो सूद की भात रहेगी। एक IAS की सियासत का तेरा भाई नहीं होगा। चल बाहर। मोहन चुकाना पड़े। पड़ेगा नहीं मानो हम तो खाना।
का दोष है। साले गरीब थे तो गरीब पैदा क्यों कर गए? जमींदार आज आया है तो अपना हिसाब लेकर ही जाएगा। मोहन, मैं समझ चुका हूं तेरा, तू मेरा कर्ज को नहीं दे पाएगा। नहीं बाबू साहब, चाहे जैसे हो करके आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा बाबू। अरे मोहन नहीं, तेरा बंदूक को 2 कारतूस, अगर दोनों कारतूस याद बच गए तो तेरा कर्जा माफ, वरना साले दोनों कारतूस तेरे जिगर में उतार दूंगा। नहीं बाबू साहब, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। मानता हुआ आप मार देंगे तो क्या आपका कर्ज अदा हो जाए? ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा कर्ज, ना रहेगा तुम। मैं दोबारा फिर आऊंगा कैसे? ऐसा मत कीजिए बाबूजी, आप मुझे मार देंगे तो मेरा छोटा भाई अनाथ हो जाएगा। वो किसके सहारे दुनिया में जीवित रहेगा? अरे जिस वक्त वो सुनेगा मेरा भाई जीते जी मर जाएगा। हंसी आती है मोहन तेरे बातों से। तेरा भाई साले जस्ता का कटोरा लेकर कहीं रोज किसी गली में बैठकर साला भीख मांगेगा। मोहन रेडी, दोनों कारतूस आप तेरे हालत को उतारूंगा मैं। ना मारे और ना बोल। हंटर से चमड़ी आपका शर्त मुझे मंजूर है, ठीक है? ऐसी ही बात है तो आप मुझे गोली मार दो, मैं मरने के तैयार हूँ, लेकिन मेरे मनहर भाई के ऊपर इतना बेरहम हंटर मत चलाइए बाबा। नाली के किले शमशान घाट के मोड़ दे साले, रास्ते का लड़ा तो मर गए। इसी वक्त पैसा चाहिए। ये मनहर भाग जा। बाबूजी भाग कर तो नहीं जा सकते, चार से तेरा रास्ता बंद हो चुका है, पैसा से वक्त चाहिए। बाबूजी मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं कमा करके आपका पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत मारिए। ठीक है, चलो जात का मुसलमान होकर अगर तू कह रहा है कि 1 माह में पैसा अदा कर दूंगा, हाँ बाबूजी, तो ठीक है मिस्टर मनहर, तो इसका 1 महीने का समय मैं तुझे और दूंगा, समय 2 माह। अगर 2 माह में पैसा नहीं अदा किया
तो अगर मैं साले आऊंगा इस झोपड़ी में सर्वप्रथम आग लगा दूंगा और चलते हो झोपड़ी में दोनों को फेंक कर साले जला के राख कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि ये दिन नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। याद है इस वक्त मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा आने का मौका मत देना। अगर आ भी गया सर्वप्रथम तेरे झोपड़ी में आग लगाऊंगा मैं और चलते झोपड़ी में फिर का साले चला के राख न किया तो माँ का दूध हराम बाप। आप याद करने की बात कर रहे हैं। आज का दिन, ये समय सारी जिंदगी तक जब तक जीऊंगा तब तक याद रहेगा बाबू साहब। ठीक है, भगवान ने चाहा तो आपका कर्ज कमा कर अदा कर दूंगा।